देश की 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, उसके बाद भी ये कहने में दोहराई नहीं लगती कि आज़ादी अभी अधूरी है, कमी करनी पूरी है, कई दीवारें फांदनी होगी, जिसकी सीमा बांधनी। तो आज भी मेमोरियल फंड उनको ऑनर करते हुए, अंग्रेज़ों को ऑनर करते हुए आज भी मेमोरियल फंड चल रहे हैं। हरियाणा ने एक्चुअली क्या हुआ, जब हरियाणा एग्जिस्टेंस में आया तो उन्होंने रिटेन किया पंजाब पुलिस रूल्स को, और प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी यूनियन ऑफ इंडिया को और सारी स्टेट्स को कि आप पुलिस रूल्स के अंदर रिफॉर्मेशंस लेके आए। स्वागत है, मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त रेवंत कोशिश हमारे साथ मौजूद है। लॉ के स्टूडेंट हैं। लॉ के स्टूडेंट होने के साथ साथ कानूनी रूप से अध्ययन करते रहते हैं क्योंकि स्टूडेंट हैं, इनका काम भी अध्ययन करना। लेकिन इन्होंने आज एक याचिका पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में दायर की है। उस याचिका पर हरियाणा सरकार को नोटिस जारी किया गया है। पुलिस विभाग में जो रूल्स की अमेंडमेंट की बात है उसको लेकर क्वेश्चन मार्क उठाया है रेवंत कोशिश ने। सबसे अहम बात ये भी है कि जो हरियाणा के पुलिस रूल्स हैं वो पंजाब पुलिस रूल्स की कॉपी किए हुए हैं, क्योंकि पहले पंजाब व हरियाणा इकट्ठे हुआ करते थे। लेकिन अब कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर पिछले दिनों विधानसभा में स्पीकर जो हैं ज्ञानचंद गुप्ता, उन्होंने जो पंजाब एक्ट है उसको हटाने की बात भी की थी, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा अभी सुधारों की आवश्यकता नज़र आ रही है। रेवंत से बातचीत करेंगे क्योंकि ये मामला बहुत इंटरेस्टिंग है। इन्होंने ये मामला देश की आज़ादी से पहले के एक घटनाक्रम को लेकर ये याचिका दायर की। हरियाणा के जो पुलिस रूल्स हैं उनको चैलेंज किया है इन्होंने। उसमें एक देश के, क्योंकि उस वक्त जो पुलिस फोर्स थी वो अंग्रेजों के अधीन थी। सैंडर्स से जुड़ा हुआ मामला है, भगत सिंह से जुड़ा हुआ मामला, सारा घटनाक्रम इनसे पूछेंगे। आपका स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद जी। मैं रेवंत आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो याचिका आपने दायर की वो किस आधार पर की, उसका बेस क्या है? पंजाब पुलिस रूल्स 14.29 में एक मेमोरियल फंड की बात की गई है। वो मेमोरियल फंड जेपी सॉन्डर्स, जिनकी हत्या भगत सिंह जी ने की थी, और चंदन सिंह हेड कांस्टेबल, उनके नाम पे वो मेमोरियल फंड बनाया गया है। और दुर्भाग्य की बात है कि देश की 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, उसके बाद भी ये कहने में दोहराई नहीं लगती कि आज़ादी अभी अधूरी है, कमी करनी पूरी है, कई दीवारें फांदनी होगी, जिसकी सीमा बांधनी होगी। तो आज भी मेमोरियल फंड उनको ऑनर करते हुए, अंग्रेज़ों को ऑनर करते हुए आज भी मेमोरियल फंड चल रहे हैं। हरियाणा ने एक्चुअली क्या हुआ, जब हरियाणा एग्जिस्टेंस में आया तो उन्होंने रिटेन किया पंजाब पुलिस रूल्स को, और प्रकाश सिंह वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन भी दी यूनियन ऑफ इंडिया को और सारी स्टेट्स को कि आप पुलिस रूल्स के अंदर रिफॉर्मेशंस लेके आएँ। तो रिफॉर्मेशंस की तो बात अलग है। मुझे लगता है कि प्रशासन ने शायद रूल्स पढ़े ही नहीं, क्योंकि अगर पढ़े होते तो हमारे पास बहुत काबिल ऑफिसर्स रहे हैं जिनके नाम पे मेमोरियल फंड बन सकता था। एज इट इज़ जेपी सॉन्डर्स, जो अंग्रेज़ों के समय के 1928 में जिनको भगत सिंह जी ने हत्या जिनकी की लाला लाजपत राय जी के हत्या की बदले में, उनका मेमोरियल फंड चलना इस देश की, हरियाणा प्रदेश के लिए दुर्भाग्य की बात है। हरियाणा के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर अगर देखा जाए तो एडीजीपी रूल्स अलग एक पोस्ट है जो देखते हैं सारी व्यवस्था को। तो यानी हरियाणा 1 नवंबर 1966 को बना, तब से लेकर आज तक अब किसी का ध्यान इस तरफ गया ही नहीं। जी, यही बात बड़ी शॉकिंग है और यही बात बड़ी दुख की है कि देखिए, पंजाब ने तो इसको बदल दिया था। पंजाब ने तो अवतार सिंह अटवाल जी के नाम पे रख दिया था। तो हरियाणा में भी मुझे लगता है कई काफ़ी काबिल ऑफिसर्स रहे हैं पुलिस में भी। तो मुझे लगता है इनकी चूक हुई है, इन्होंने अपने रूल्स ही नहीं पढ़े। तो इसके लिए हमने याचिका दायर की, और ये जनहित याचिका नहीं है, ये याचिका मेरी पर्सनल कैपेसिटी में है, क्योंकि ये हमारे राष्ट्रवादी जो भावनाएं हैं उनको ठेस पहुंचाती है कि आज भी जेपी सॉन्डर्स के नाम पे मेमोरियल फंड्स। आपने किस सेक्शन के तहत ये याचिका दायर की? ये कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 226 और 227 के अकॉर्डिंग की है। हमने सर्शरी रेट की मांग की है कि इसको क्वैश किया जाए, इसको समाप्त किया जाए 14.29 को। इसको लेकर पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट के विद्वान न्यायाधीश ने क्या नोटिस जारी कर दिया? जी, नोटिस जारी किया है और रिस्पोंडेंट से जवाब मांगा। अगर ये चर्चा की जाए घटनाक्रम की, काफ़ी पुराना है, देश की आज़ादी से पहले का है, तो उस घटनाक्रम को थोड़ा ब्रीफ हमारे दर्शकों के लिए कीजिए। 1928 के अंदर लाहौर में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जी और चंद्रशेखर आज़ाद जी ने प्लान करके जेपी सॉन्डर्स की हत्या की। पंजाब पुलिस सेक्रेटरीएट के बाहर भगत सिंह जी ने जैसे ही जेपी सॉन्डर्स अपनी बाइक पे या गाड़ी में बैठने लगे तो उनकी हत्या की।
गोली चलाकर। और जब उस सीन से भागने की कोशिश की, पुलिस से बचने की कोशिश की, तो चंदन सिंह हेड कांस्टेबल जो थे वो भगत सिंह जी के पीछे भागे उनको पकड़ने के लिए, सरदार भगत सिंह जी के पीछे भागे। और चंदन सिंह के पीछे चंद्रशेखर आज़ाद आए। उन्होंने उनको कई बार धमकी भी दी और कई बार चेतावनी दी कि हट जाओ, तुम हमारे देश के हो, क्योंकि राष्ट्रवादी थे कई बार। लेकिन जब आखिरी में ना हटते हुए उन्होंने भगत सिंह जी को पकड़ने के लिए हाथ डाला, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनके पट पर गोली चलाई, पैरों में गोली चलाई, और चंदन सिंह वहाँ नीचे गिर गए और वो वहाँ से भागे। भगत सिंह जी और सुखदेव जी, राजगुरु जी और ये चंद्रशेखर आज़ाद जी। लेकिन पट पे गोली चलाने के बाद भी उनकी इंटेंशन ये थी कि हत्या ना हो किसी अपने देश के आदमी की, लेकिन फिर भी उनकी मौत हुई क्योंकि उनको मेडिकल एड नहीं मिल पाई अंग्रेज़ों द्वारा, क्योंकि सारी जो अंग्रेज़ों के डॉक्टर्स और अंग्रेज़ों के प्रशासन में जितने मेडिकल ऑफिसर्स थे वो जेपी सॉन्डर्स को ठीक करने में लगे हुए थे, उनको इतनी मेडिकल एड नहीं मिली कि वो ठीक हो जाएं। तो इसको लेकर जो है कहीं ना कहीं चंदन सिंह के और सैंडर्स के नाम पर जो ये लगातार व्यवस्था बनी आई, चलती आई, इसको लेकर क्या परिवर्तन होना चाहिए? क्या आपके दिमाग में है, क्या जहन में है? परिवर्तन तो, पहला विचार तो हमारे दिमाग में है कि इसको समाप्त कर दिया जाए, एज इट इज़ अभी से समाप्त कर दिया जाए। और अभी से हमारे जो मानसिकता के ऊपर आज जो गुलामी का ये प्रदर्शन है कि आज भी हम अंग्रेज़ों के दिए हुए कानून और अंग्रेज़ों के लोगों को आज भी हम ऑनर करने का जो काम करते हैं, पहले इसको आज ही समाप्त किया जाए और आज ही से आवाज़ उठाई जाए कि भारत आज़ाद है। 75 साल की आज़ादी के बाद भी, इतने काबिल ऑफिसर्स होने के बाद भी, इतने लोगों के बाद भी जिन्होंने अपनी जानें दी हैं, इतने फ्रीडम फाइटर्स होने के बाद भी, क्या हमारे पास सिर्फ जेपी सॉन्डर्स है जिनके नाम पे मेमोरियल फंड चलेंगे इस देश में? तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, लॉ कौन से ईयर में है और कहाँ से कर रहे हैं? मैं 3rd ईयर में हूँ जी, लॉ में। मेरा 6th सेमेस्टर चल रहा है। मैं रियाद कॉलेज ऑफ लॉ, रेल माजरा, जो पंजाब यूनिवर्सिटी का एफिलेटेड है, वहाँ से कर रहा हूँ। पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में तो दिग्गज एडवोकेट्स वहाँ पेश होते हैं। अभी तो आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो टांगे नहीं कांपती उस वक्त पेश होते वक्त, बहस करते वक्त, अपने बात रखते वक्त? नहीं, ऐसा नहीं है जी। कई बार जब हमारी भावनाओं को ठेस पड़ती है तो लड़ने की ताकत आ जाती है। और मुझे लगता है कि न्यायालय, जो न्याय का मंदिर है, वहाँ जब हम गए, वहाँ जजेस भी बहुत वेलकमिंग है। जजेस भी पूरी सुनते हैं और पूरी अच्छी सुनवाई हुई है। और जजेस, मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, डरने के योग्य कोई बात नहीं है। प्रकाश सिंह जो डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कई जो चेंजेस पुलिस में सुधार के रिफॉर्म्स के लिए काम किया है, कई एडवाइस की हैं। उनकी जो एडवाइस हैं उनको भी फॉलो नहीं किया जाता पूरी तरह से, क्योंकि उन्होंने भी इस तरह के परिवर्तन लाने की बात कही है। यहाँ बात प्रकाश सिंह जी डीजीपी की नहीं है, यहाँ बात मानयोग सुप्रीम कोर्ट की भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रकाश सिंह जी की जो जजमेंट थी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उसमें इंडिया को और हर स्टेट को कहा था कि पुलिस रूल्स में रिफॉर्मेशन लेके आई जाए, आज के हिसाब से रूल्स में अमेंडमेंट्स आए। तो यहाँ रूल्स में अमेंडमेंट की तो बात बहुत दूर की है। मुझे लगता है कि हमारे जो प्रशासनिक लोग हैं उन्होंने रूल्स पढ़े ही नहीं है, क्योंकि अगर पढ़े होते तो सबसे पहले इसमें अमेंडमेंट आई होती, जैसे पंजाब में आई है। धन्यवाद। तो देखिए, हमने एक युवा उदीयमान एडवोकेट से आपकी बात कराई, क्योंकि ये 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं और लगातार इनके प्रयास रहते हैं। पहले भी एक याचिका इसी प्रकार से 1st ईयर में डाल चुके हैं, जैसे इन्होंने हमें पहले चर्चा में बताया। और अब इनका प्रयास है कि जो हरियाणा पुलिस रूल्स हैं उनमें वो चेंज आना चाहिए जो देश की आज़ादी से पहले देश के किसी भी देशद्रोही या गद्दार के नाम से इस तरह के अगर कोई रूल्स बने हुए हैं और वेलफेयर के बने हुए हैं लोगों के लिए, तो उसका नाम किसी वर्तमान किसी जो हरियाणा के योद्धा हैं पुलिस के, उनके नाम पर हो सकता है। फिलहाल इनकी इस लड़ाई का, क्योंकि ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में विचाराधीन है, नोटिस जारी हो चुका है, आगे क्या रुख रहेगा अदालत का, ये सब चीज़ों पर हम नज़र रखेंगे। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।